हाउस इट ट्राई करो, अपना पहला गेम खेलो एकदम फ्री। डाउनलोड द ऐप फ्रॉम houseit.com। मेक योर टीम नाउ। तो कानपुर के सफर पर जब मैं निकला था तो कपिल पांडे सर की एक बात मुझे याद आई, कुलदीप भाई। एक दौर वो भी था जब लगातार आप कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से फिर से जो है टीम इंडिया में वापसी हो। आप प्रैक्टिस बहुत करते थे, आप गेंदबाजी बहुत कर रहे थे, पसीना बहुत बहा रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं एंट्री नहीं हो पा रही थी। अब ये जो आईपीएल निकला है, इसके बाद क्या कॉन्फिडेंस है? और वो दौर और आज के वक्त में कुलदीप यादव क्या सोचते हैं? वो दोनों दौर की आप अब तुलना करते हैं? बिल्कुल। आई मीन जब आप बहुत मेहनत करते हैं या फिर बहुत चीज़ें ट्राई करते हैं या फिर आप सोचते हैं कि आप इतना अच्छा कर रहे हैं, फिर भी आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो फिर लगता है कहीं ना कहीं डाउट भी आता है कि आपकी जो मेहनत है वो सही डायरेक्शन पे जा रही है कि नहीं। तो मैंने बहुत बार सर से पूछा भी, अपने बात भी की है सर कि मैं अपनी बॉलिंग में बहुत मेहनत कर रहा हूँ। खूब बॉलिंग कर रहा हूँ, क्या मैं चेंजेस ऐसे कर सकता हूँ और क्या मैं बेटर और कर सकता हूँ ताकि मैं और अच्छा परफॉर्म करूँ, मुझे मतलब सफलता उतनी मिले। तो वो हमेशा यही बोलते थे कि बस मेहनत करते रहना है जो हमारा काम है, और अपॉर्चुनिटी अपने आप आती है। उसके लिए तुम्हें ये सोचते होगे कि नहीं मेहनत नहीं, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ और मैं सफल नहीं हो रहा हूँ तो मेहनत छोड़ दी, ऐसा नहीं होता है। अपनी बॉलिंग में चेंजेस और धीरे धीरे करने हैं। और उस दौरान हमने काफ़ी मैचेस खेले, प्रैक्टिस मैचेस खेले हैं, परफॉर्मेंस भी हुई है, बहुत मैचों में रन भी गए हैं। तो वो सब लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है मेरे लिए। और बहुत इम्पोर्टेंट होता है जब आप मैचेस नहीं खेलते हैं, इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेलते हैं, तो मेंटली आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज बहुत होते हैं, डाउट भी करने लगते हैं कि अभी आप मैच नहीं खेल रहे, फिर सडनली आप मैच खेलेंगे तो परफॉर्मेंस करनी है, तो अब प्रेशर बहुत रहता है। कंफ्यूज भी रहते हैं कि बैट्समैन क्या करेगा क्या नहीं करेगा। फिर जब आप रेगुलर मैचेस खेलने लगते हैं तो फिर आप हर मैच में बहुत कुछ सीखते हैं। आपको सीखने का एक्सपीरियंस बहुत मिलता है। आप सोचते हैं अपनी बॉलिंग को लेके कि आप क्या बेटर कर सकते हैं अगले मैच में, तो आप जितना मैच खेलेंगे उतना ही आप बेटर होंगे। तो थ्रू आउट द आईपीएल सीजन मेरे लिए हर मैच में लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। पहले मैच से लेके लास्ट मैच तक मैं छोटी छोटी चीज़ें मैं सोच रहा था, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा था मैचों में, और वो बहुत हेल्प कर रही थी। मैन ऑफ द मैचेस के बारे में भी सोच रहे थे क्या? सारे के सारे मैं ही उठाऊंगा? नहीं, मैन ऑफ द मैच के बारे में तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैन ऑफ द मैच के बारे में तो बहुत दूर की बात है। मैं विकेट के बारे में भी नहीं सोच रहा था कि मुझे विकेट लेने हैं। एक बात बताइए, ये आप अपने आप को इतना अंडर प्ले क्यों करते हैं? मतलब कि ये कुलदीप यादव के साथ जोड़ा भी जाता है कि यार कॉन्फिडेंस देखो बंदे का डाउन लग रहा है, चेहरे पे देखो दिख रहा है, और बॉलर से कंपेयर करते हैं। चहल को देखो छक्का पड़ जाता है, नहीं जग गिरता है उसका कॉन्फिडेंस, वो दूसरा बॉल भी वैसे डालता है। कुलदीप को देखो कॉन्फिडेंस, ये क्यों? और आप इतना अंडर प्ले क्यों करते हो? आपको आपको अपने ऊपर इतना कम कॉन्फिडेंस क्यों है? नहीं, मुझे बहुत भरोसा है, मुझे अपनी स्किल पे बहुत भरोसा है। इट्स जस्ट कि मैं अपने आप को बहुत अंडर एस्टिमेट इस सिचुएशन के हिसाब से करता हूँ, बट क्रिकेट फील्ड पे नहीं करता मैं कभी। क्रिकेट फील्ड पे मैं कभी लेके नहीं करता है कि मैं मार देगा मुझे, ये कर देगा वो कर देगा, कभी उस चीज को लेके नहीं होता। बट मेरी सोच वैसी नहीं होती, मेरी सोच बदली है। T20 फॉर्मेट को लेके बदली है कि जिस तरह से क्रिकेट होने लगा है और डोमिनेटिंग फॉर्मेट है बैट्समैनों के लिए, तो मैं अब उस तरह से सोचने लगा कि मुझे अच्छी बॉलिंग करनी है। मेरी स्किल में जो मेरी स्किल है उसको मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ और क्या मैं चेंजेस कर सकता हूँ बॉलिंग में। और बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, मैंने थ्रू आउट दिस सीजन मैंने सिर्फ लेंथ पे बहुत फोकस किया है कि मुझे लेंथ अच्छी रखनी है, गुड लेंथ पे बॉलिंग करनी है। सबसे बड़ा रीज़न मेरी सफलता का वही है। जो स्किल मेरी है वो अलग है, बट जो मैं लेंथ पे बॉल रखूँगा, गुड लेंथ पकड़ के रखूँगा, उस पर मुझे ज़्यादा परफॉर्मेंस मिली है, उसमें परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई है। ये जो दो चीज़ें आपके बारे में कही जा रही हैं कि आपने पेस को थोड़ा सा बढ़ाया है। आमतौर पर पहले आपके लिए बोला जाता था कि भाई बॉल इतना स्लो रहता है यार में कि बैट्समैन फ्रंट फुट जाना है, बैक फुट करना है, आराम से इजीली एडजस्ट कर लेता है। आपने 4-5 किलोमीटर अपनी रफ्तार को बढ़ाया है। 82-83 रहती थी, इस बार 86-87 देखी मैंने। और दूसरी चीज़ जो आपका नॉन बॉलिंग आर्म है थोड़ा सा अंदर आया। पीयूष चावला भाई कह रहे थे थोड़ा और, उन्होंने कहा, मैंने कुलदीप से बात भी की थी इस चीज़ को लेकर के, थोड़ा सा और अंदर आएगा उसका हाथ तो और बेटर करेगा। तो ये इन चीज़ों पर स्पेसिफिकली फोकस था जब आप ये सारी की सारी चीजें प्लान कर रहे थे कि अब वापसी कैसे करनी है? बिल्कुल से बोला, पीसी भाई ने मेरी बात हुई थी और उन्होंने ये चीज़ बोली है। वो चीज़ अभी नहीं, बहुत पहले से भी बोल रहे थे। जब मैं नॉर्मल जब कोलकाता से था तब से वो मुझे बोल रहे हैं कि थोड़ा सीधा रखेगा तो
और हेल्प मिलेगी विकेट से, और बॉल बॉल बाउंस होगा, पेस भी आएगा। तो ये चीज़ मैंने वो शायद उतना ध्यान नहीं दिया। इंजरी के बाद जब मैं वापस आया तो एक्साइटमेंट बहुत थी खेलने की। आई मीन 4-5 महीने से मैं क्रिकेट नहीं खेला था। और मुझे याद है जब मैं पहले रिहैब मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला था, जब मैं बॉलिंग स्टार्ट करने वाला था, तो जब मैंने पहले दिन बॉलिंग की थी तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बॉलिंग नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि राइट फुट में कोई पावर नहीं थी, कोई स्ट्रेंथ नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे ही मैंने पैर उठाया तो मेरा पैर ऐसा लगा कि मेरा ऐसे ऊपर ही हो गया। तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कैसे क्या होगा, कैसे मैं कितनी जल्दी रिकवर करूँगा। बट धीरे-धीरे ट्रेनिंग करके वो रिकवरी पाई। फिर धीरे-धीरे एनसीए में बॉलिंग स्टार्ट किया था। ऑल्दो वहाँ पे मैंने ज़्यादा बैटिंग की, क्योंकि देख रहा था मैं शमी भाई को आप खेल रहे थे। हाँ, बैटिंग पे ज़्यादा फोकस, क्योंकि बॉलिंग में थोड़ा ज़्यादा लोड लग रहा था, बैटिंग पे इतना नहीं लग रहा था, तो बैटिंग कर रहा था। इसीलिए इस बार छक्के भी लग रहे थे दिल्ली के। बिल्कुल, आई मीन अपने उस टाइम को मैंने रिहैब बहुत अच्छा किया, कंप्लीटली यूटिलाइज किया आपने। अब बहुत मैंने एनसीए की जो फैसिलिटी थी वो बहुत अच्छी फैसिलिटी रही है, और बहुत सपोर्ट रहा है जितने भी क्रिकेटर्स जाते हैं ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे। और वहाँ से जो जितना भी टाइम मिला वो टाइम से पहले मैं रिकवर हो गया। और मुझे याद है कि मैं सुबह 9 बजे जाता था और शाम को 5 बजे मैं रूम पे आता था। तो वो जो 5-6 घंटे थे मैं एनसीए में ही रहता था। मतलब मैं क्रिकेट से दूर नहीं था, ऑल्दो मैं क्रिकेट से दूर था, ट्रेनिंग से दूर था, बट मेरा जो रिहैब चल रहा था और बाकी चीज़ें चल रही थी, स्ट्रेंथ वर्क वो मैं करता प्रॉपर कर रहा था। तो टच में भी था प्लेयरों के बीचों में, तो अपने आप को वैसा नहीं फील कर रहा था कि मैं क्रिकेट से बहुत अलग हो गया हूँ। और बहुत लोग, राहुल सर भी वहीं पे थे, तब वो कोच भी नहीं थे इंडियन टीम के, एनसीए हेड थे वो। हाँ, तो वो भी बहुत मोटिवेट किया उन्होंने वहाँ पे कि कैसे इसको आगे लेके जाना है। उस समय पे सबसे ज्यादा किस इंडियन क्रिकेटर से बात हो रही थी? कोई ऐसा खिलाड़ी जो आत्मविश्वास दे रहा हो? क्योंकि जैसा मैंने कहा, कॉन्फिडेंस सारी चीजें हैं, आप मेहनत कर रहे हो, आप उन चीजों पर काम कर रहे हो जो चीजें आपको और बेहतर बनाएंगी। लेकिन एक होता है ना कि किसी खिलाड़ी को, कोई ऐसा खिलाड़ी जो कि इंडियन टीम का हिस्सा है, कॉन्फिडेंस दे दे आपको कि यार तू बढ़िया कर रहा है, तू ऐसे बेहतर कर सकता है। ऐसा कौन था वो खिलाड़ी? आई मीन 2-3 प्लेयर थे। चहल से काफ़ी बात हुई, रोहित भाई से भी काफ़ी बात हुई। रोहित भाई से क्या बात हुई? रोहित भाई ने बोला कि जल्दी से फिट होके आ जा। हाँ। तो उन्होंने, वो हमेशा ऐसे ही मजाक में हमेशा बात करते थे। तो और ये बात मजाक में गई कि ये बात सीरियसली सीरियसली बोल रहे थे वो, ऐसा वो तो क्या बात होती थी एनसीए के दिनों में? क्योंकि रोहित शर्मा उस समय पे कप्तान नहीं थे। रोहित भाई भी आए थे वहाँ, एनसीए में थे उस टाइम पे, तो आपको पता होगा जडेजा भी वहीं पे थे, रोहित भाई भी थे। तो मतलब नॉर्मली बात करते थे हम लोग, तो वो हमेशा बोलते थे जल्दी जल्दी फिट हो जा। तो ऐसा नहीं कि वो मेरे से ही बात करते थे, ट्रेनर से भी बात करते थे मेरे बारे में, लेकिन कितना टाइम लगेगा और फिट कितनी जल्दी हो जाएगा। तो उन लोगों से टच में था हमेशा, और चहल के भी टच में था। जो मुझे पता है, रोहित भाई ने आपकी फिटनेस रिपोर्ट को खुद पर्सनली देखा, आपके योयो टेस्ट को भी पर्सनली देखा, आप किस तरह की रिकवरी कर रहे हो वो उन्होंने देखा। रोहित शर्मा से गेंदबाजी को लेकर के बातचीत होती थी कि क्या बेहतर कर सकते हो, इतना बड़ा बल्लेबाज है, कमिंग कैप्टन है उस समय पे। बिल्कुल। और क्या बात होती थी? बॉलिंग में हमेशा उन्होंने यही बोला है कि जो मैं अब बॉलिंग कर रहा हूँ वो हमेशा चाहते थे कि मैं ऐसे ही करूँ बॉलिंग। अच्छा, तो ये जो गेंदबाजी आपने इस आईपीएल में की है, वो हमेशा चाहते थे कि मैं वैसे बॉलिंग करूँ, बैट्समैन को उतना टाइम ना मिले। अगर मैं सपोज मैं रॉन्ग वन डाल रहा हूँ तो बैट्समैन पीछे जाके मुझे ना खेले, फ्रंट फुट पे ही खेले, और वहीं से उसको प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो वो बेसिकली इसी चीज पे वो पिछले 1.5 साल से भी यही बात करते थे कि जब मैं बैटिंग, 1.5 साल में जब तक आप टीम में नहीं थे उन्होंने लगातार आपसे बात की है? जब मैं टीम में भी था तब भी, और क्योंकि शायद मुझे सही तरीका नहीं पता था, शायद मैं इंजरी के बाद आया तो मुझे समझ में आया कि मैं पेस कैसे बढ़ाऊंगा, मैं अपने रिदम में कैसे काम करूँ। तो शायद जब मैं था तो मुझे उतना आइडिया नहीं मिल रहा था कि मैं, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, मैंने ट्राई किया था, बट मैं फिर वो हाथ से तेज फेंक रहा था, तो उसमें मैं अपने स्पिन के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा था, वो चीज़ हेल्प नहीं कर रही थी मुझे। तो जब मैं एनसीए में था तब भी उन्होंने मुझे यही बात बोली। जब मैं रिकवरी प्रोसेस में था तो भी उन्होंने फिजियो से भी बात की थी कि इसके पैर पे कैसा लोड आ रहा है, क्योंकि जो मेनिस्कस टेयर हुआ था ये पिवट होते होते हुआ था, तो उस पर कैसे काम करना, उसको पेस कैसे बढ़ानी, तो इसको वैसे आप प्रोग्राम दो, इसको पावर चाहिए वहाँ पे, तो वो पूरा फॉलो कर रहे थे। और फिर जब मैं इंडियन टीम में वापस आया तो उन्होंने मुझे बताया, फिर धीरे धीरे मैंने उस चीज़ को समझा, फिर मैं अपने रिदम पे थोड़ा काम किया, अप्रोच में कैसे क्रीज पे जब अप्रोच करूँगा तो मैं स्लो ना हो, उसी में मोशन में रहूँ, तेज रहूँ, तो वो अपने आप मैं बिना स्पिन कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए मैं बॉल में पेस आ रही थी। तो ये चीज़ वो हमेशा चाहते थे कि मैं इस पे काम करूँ।
और हमेशा उन्होंने मुझे बोला है कि जब मैं तुझे बैटिंग करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मैं कहीं पीछे जाके भी खेल सकता हूँ। बट अभी आईपीएल के बाद उन्होंने मेरे से बात भी की, वो बहुत इम्प्रेस थे क्या क्योंकि बात हुई, कुछ तो बताइए। उन्होंने ये बोला कि जो मैं हमेशा बोलता था वो अभी तेरे में आ रहा है वो चीज़, और वो तू हमेशा से वैसा ही बॉलर रहा है, विकेट टेकिंग बॉलर रहा है, हमेशा तू वैसा ही रहा है, तू कभी ऐसा नहीं रहा है कि रन बच के चला जाए। बट जब अभी इकोनॉमी पे ध्यान दो, विकेट हाँ, पे ना ध्यान अभी जो तेरा ऐसा बॉलिंग आ रहा है उसमें बैट्समैन को कम टाइम है। आई मीन वो शॉट खेल जाएगा, मार भी देगा, ऐसा नहीं कि T20 फॉर्मेट में लग भी जाएंगे, बट चांसेस है कि इम्पैक्ट तो क्रिएट कर सकता है टीम के या लिए। वापसी का मौका, जैसे हमने मैक्सवेल के अगेंस्ट देखा आपको, श्रेयस अय्यर के अगेंस्ट देखा आपको, वो सारी की सारी चीजें वही थी। और इन्हीं बातों से मुझे याद आता है कि क्या हुआ ऐसा। मैंने भी रिकी पॉन्टिंग से पूछा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कुलदीप को लाने के पीछे की मंशा क्या थी। उन्होंने कहा फ्रॉम द डे वन हमें पता था कि हम कुलदीप के लिए जाएंगे और उससे फिर बातें करनी है हमको कि क्या बात हमें करनी है। ये हुआ क्या, मतलब कि 5 विकेट मेरे ख्याल से 2 सीजन में कोलकाता के लिए पूरे मैच भी नहीं मिले। यहाँ पर आप आए हो 21 विकेट के साथ आपने खत्म किया है। टीम और आगे जाती तो शायद पर्पल के कैप की रेस में आप भी आगे जाते। पर्पल कैप बात नहीं है, बात यह है कि कुलदीप यादव की परफॉर्मेंस वापस आई है, वो कॉन्फिडेंस वापस आया। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं जैसे कुछ खिलाड़ी होते हैं जिनको आप देखो और आपको पता चल जाता है, जैसे मैं आपके इंस्टाग्राम पोस्ट ही देखता था, मुझे लगता था ये है यार वो कुलदीप भाई जिसको हम 2 साल पहले जानते थे। बीच में नहीं मिल रही थी वो सारी की सारी चीजें, आपकी रील्स आने लगी, ऋषभ पंत के साथ आप मस्ती करते थे, वो क्रोमा में जो शूट होते हैं उन पे आपकी मस्ती दिखाई देती थी। साफ पता चल जाता है कि माहौल क्या है टीम का। बिल्कुल। तो इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए कि केकेआर में क्या हुआ और फिर दिल्ली में आकर ये बदला हुआ सा कुलदीप यादव कैसे दिखा। आई मीन केकेआर से मैं 8 साल खेला हूँ। आई हाँ, मीन 14 से थे आप उनके साथ। आई मीन एक फैमिली थी मेरी वहाँ पे। आई मीन बहुत टाइम स्पेंड किया, बहुत अच्छे दिन भी देखे मैंने, बिल्कुल देखे। बहुत खराब भी दिन भी देखे वहाँ पे। तो ऐसा नहीं कि सेटअप खराब है, बहुत अच्छा सेटअप है, बैस बहुत बढ़िया कोच रहे हैं। आई मीन जस्ट कि अगर आप कभी कभी होता है कि टीम में जगह नहीं बनती है। अब अगर आप परफॉर्मेंस की बात करें तो सुनील नंबर 1 स्पिनर रहा है हमेशा ओवर द इयर्स उनके लिए। उसके बाद वरुण भी आया, वरुण ने भी परफॉर्मेंस की, तो शायद मेरा टीम में जगह नहीं बन रही थी, थर्ड स्पिनर के लिए ऑप्शन भी नहीं थे, तो कहीं ना कहीं मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। एज ए प्लेयर आप चाहते हो खेलना और आपको मौका नहीं मिलता है, तो फिर आप अपने आप पे ही डाउट करते हैं कि अब मैं क्या करूँ, कैसे बेटर रहूँगा, मुझे अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी, कैसे परफॉर्म करूँगा। तो उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कभी, जस्ट की कॉम्बिनेशन में मैं फिट नहीं हुआ उनके, इसलिए नहीं खेल पाया वहाँ से। जब मैं दिल्ली टीम में आया तो दिल्ली में मुझे बहुत कॉन्फिडेंस ये मिला। सफर कैसे शुरू हुआ, थोड़ा दिल्ली वाला बताइए। क्या कोई कॉल पहले से था, कोई बातचीत पहले से हो रखी थी? नहीं, ये क्या हुआ? ऐसा कुछ नहीं हो। मैंने हाँ। ऋषभ को मैंने बोला था हाँ, ऑक्शन से पहले कि हाँ। ऋषभ क्या लग रहा है, क्या मैं तुम्हारे प्लान में हूँ, मैंने क्लियर बात की थी। अच्छा, ऐसा नहीं तो थोड़ा बताइए ना उसके बारे में खुल उससे कर। मैंने उससे पूछा कि दिल्ली के प्लान में मैं हूँ क्या, हाँ, तो उसने बोला कि हाँ हम देख रहे हैं, उसने उतना ही बोला। हाँ। कभी हम इतनी ज़्यादा ऋषभ मेरा तो बहुत अच्छा दोस्त है, मैं कभी हम्म। क्रिकेट की बात नहीं करते न कभी। क्या बात करते हो फिर आप और ऋषभ? ऐसे कभी ऐसे ये बात नहीं की कि क्या बात करते हो? आई मीन ऐसे टाइम पास करते हैं, और आपने देखा ही होगा जितना। बट नहीं, मैंने कहा, मैं आई कहाँ मीन से देख जो रहा हूँ ऋषभ जो पंत और जो आपके भी बीच सोशल क्या चल मीडिया रहा में है? चलता है ऐसे एंजॉय करते हैं अरे अपना। वो तो पब्लिक के लिए है, हाँ। आप दोनों की क्या बातचीत होती है? नहीं, ऐसा कोई वैसी बातें नहीं होती हैं, बट नॉर्मली बातें नहीं, करते वैसी हैं। नहीं, दोस्तों के बीच जो बातें होती बट फिर भी हाँ, बट जी। क्रिकेट को लेके बस इतना ही, वो ऑक्शन से पहले इतनी ही बात हुई थी मेरी। हाँ। बस उसने बोला कि हम देखते तो हैं। मतलब आपको एक हिंट था कि दिल्ली मेरे लिए जाएगी? नहीं, मुझे नहीं था, आपको मुझे नहीं लगा था? कि लखनऊ जाएगी शायद, अच्छा। क्योंकि मैं लोकल था यहाँ हाँ। के लिए, हम्म। और शायद मुझे लखनऊ ले सकती है। बट मैं लकी मानता हूँ कि मैं दिल्ली के लिए खेल रहा हूँ। फिर टीम ज्वाइन होने से पहले मैं रिकी पॉन्टिंग से बात फिर की आपने थी। ऋषभ पंत से कोई बात की जब दिल्ली ने आपको खरीद लिया? हाँ, ऋषभ मेरे पास भी था, टीम हम हाँ। लोग टीम टच अच्छा, मैच चल हाँ, रहा था, हाँ, तो हाँ, हाँ, हाँ। सो तो फिर क्या बातचीत हुई? फिर नॉर्मली बात हुई। उसने कहा कि ज्यादा महंगा तो नहीं किया हूँ, बट ठीक है हमारी टीम में आया है। तो और उस वक्त पे कुलदीप भाई ये मायने नहीं रखता था कि आप बेस प्राइस पे आए नहीं या नहीं, बिल्कुल किस नहीं, अमाउंट पे आए। उस I वक्त पे mean, शायद ये मायने रखता था कि मैच मेरे मिले, मैं खुद को साबित कर सकूं और बिल्कुल वापस उस राह पर आऊं जहां पर मुझे आना है। बिल्कुल। आई मीन मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मैं अच्छी टीम में जाऊँ, जहाँ मुझे खेलने का मौका आप मिले। खुश थे दिल्ली आने आपको बिल्कुल, लिया? मैं बहुत खुश था, हाँ। क्योंकि ऋषभ के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग रही है, और उसको ट्रस्ट भी है। सबसे बड़ी चीज़ वही होती है, ट्रस्ट आप पे होना। और फिर सपोर्ट स्टाफ भी बहुत अच्छा रहा है दिल्ली का। जब मैं टीम में गया हूँ तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये टीम है। आई मीन रिकी पॉन्टिंग से मैंने
टीम जाने से पहले जब वो बबल में थे, मैं क्वारंटीन करे, तब मैंने एक बात डर की था थी। पॉन्टिंग ना स्ट्रिक्ट ना ना, कुछ नहीं था डर आपके? बिल्कुल डर नहीं था मैंने, अच्छा। बिल्कुल डर नहीं था। आई मीन हम्म, सुना मैंने बहुत था, बहुत अच्छे से टीम आवेश से मेरी काफ़ी बात हुई इस दौरान। हम्म, जिस तरह से माहौल था टीम का, वो बहुत चिल्ड आउट रहा है, और फिर जिस तरह से वो हैंडल करते प्लेयरों को, वाकई वहाँ जाके मैंने महसूस किया। मुझे याद है मैं पहले दिन मिला था उनसे, तो उन्होंने अपने गले में हाथ रख के मुझे बोला कि मैं चाहता था कि तू मेरी टीम में आए, और हाँ, यहाँ पे तुझे पूरी श्योरिटी रहेगी, तू मैच खेलेगा। हाँ, सो जब पहले दिन ही अगर आपका कोच ऐसे बोले, तो आप सोचोगे आप तो एंजॉय करोगे ना, आप हर प्रैक्टिस सेशन। हाँ, मैच स्टार्ट होने में 10 दिन है अभी, अगर आप हाँ, सोचोगे अभी तो टाइम है, 10 दिन में मैं हाँ, अच्छे से रहूँगा। फिर हाँ, जैसे मैंने फिर मैं उससे काफ़ी बात करता था। मैं उसको हम्म, बहुत आइडिया रहा है बॉलिंग का। बहुत ज्यादा। ऐसे मुझे ऐसा लगता था कि एज ए स्पिनर मुझे इतना आइडिया उसको नहीं हो सकता है, बट हम्म, उससे बहुत आइडिया, क्योंकि शेन वॉन्ग के साथ उन्होंने काफ़ी काम हम्म। किया है। उन्हें और बहुत ऑस्ट्रेलियंस आंख बंद करके कहते हैं कि बहुत पंटर ने अगर कह दिया तो आपको मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। फिर जब प्रैक्टिस मैचेस हुए, हम्म, प्रैक्टिस मैचेस फिर जैसे मैं बॉलिंग कर रहा था, जो मेरा रिदम सेट हो गया था, जो जो चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ प्रैक्टिस मैचेस से स्टार्ट हो गई थी, हम्म, तो उससे वो बहुत इम्प्रेस था। हम्म। वो बस मुझे ये बोला था कि बस गुड लेंथ पे बॉलिंग करनी क्या है हो रहा बस। था प्रैक्टिस मैचेस में? विकेट्स मिल रहे थे बहुत ज्यादा? विकेट्स नहीं मिल रहे थे मुझे, मैंने 2 विकेट लिए थे पहले प्रैक्टिस मैच में। हम्म, ऑल्दो मैंने 4 ओवर में 40 रन दिए थे, बट छोटा ग्राउंड था, और हम्म। जो छक्के लगे थे वो अच्छे छक्के लगे थे। स्वीप पे लग गया एक छक्का, या फिर अच्छा। तो बॉलिंग मेरी बहुत अच्छी हो रही थी। हाँ, फिर दूसरा प्रैक्टिस मैच हुआ, उसमें 4 ओवर में 26 रन दिए थे, एक विकेट लिया था उसमें। ठीक है। तो प्रैक्टिस मैचों में बॉलिंग मेरी अच्छी हो रही थी, और ऋषभ में वो था कि नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी हो रही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, रन पड़ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे प्रैक्टिस मैचों में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बट बॉलिंग का जो तेरे हाथ से जो बॉल निकल रहा है, वो बहुत अच्छा निकल रहा है। ऐसे ही ऋषभ पंत के बारे में मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। ऋषभ पंत की 2 छवि है। एक छवि जो हम तक पहुंचती है, विकेट के पीछे काफी कुछ बोलना, अपने गेंदबाजों को विश्वास देना बहुत ज्यादा, एक ऐसा कप्तान जो निश्चित तौर पर सीख भी रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, और इंडिया के लिए बहुत बहुत इनक्रेडिबली वेल कर चुका है। जहां तक कि रेड बॉल फॉर्मेट की बात है, ऑब्वियसली व्हाइट बॉल फॉर्मेट में जैसे जैसे और आगे मौके मिलेंगे बढ़िया करेगा। एक ऋषभ पंत वो है। दूसरा ऋषभ पंत शायद जिसे खिलाड़ी बेहतर जानते हैं, एक कप्तान के तौर पर क्या मतलब ऋषभ पंत क्या है? मतलब कौन है ऋषभ पंत? कैसा है ऋषभ पंत? कैसे बात करता है अपने एज एक कप्तान के रूप में ऋषभ पंत कैसा है? आई मीन कप्तान के रूप में ऋषभ बहुत कुछ मुझे काम ऐसा है। कोई आई किस्सा मीन सुनाइए ना कि आप आपने बहुत आप समझ सारे गए। हाँ। बहुत सारे मैच हुए हैं। आप अगर मैं वो मेरे स्टंप माइक पे आती रहती थी आवाज, नहीं ऐसा कुल्लू तो नहीं। डाल, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो चीजें सुनकर लगता है ना कि गेंदबाज को भरोसा दे रहा है आई ये। मीन मुझे याद है कोलकाता वाला मैच, जिसमें श्रेयस अच्छी बैटिंग कर रहा था। पहला ही मैच जो था। हाँ, उसमें मैंने हाँ। 2 ओवर, एक ओवर इधर से डाला था, फिर दूसरा ओवर में भी मैंने 10 रन 12 रन दिए थे। एक 10-12 रन गए थे उस ओवर में, और उसने वो टीम का 16वां ओवर था, हाँ, 15वां या 16वां ओवर और था। आपको दिया ओवर उसने मुझे फिर से डलाया, जी। एक छक्का भी पड़ गया, हाँ, तो उसने हाँ, बोला हाँ, कि नहीं अच्छा बॉल है, हाँ, विकेट से थोड़ा और। तो हाँ, मतलब उसके जो डिसीजन थे वो अच्छे थे, हाँ। पॉजिटिव थे। मतलब वो नहीं कभी सोचा कि मुझे, जैसे कोई मार खा गया, सपोज कोई रन खा गया, तो उसके ओवर रुकने हैं, ऐसा नहीं था। एग्जैक्टली मैं वही उदाहरण दे रहा हूँ। मैक्सवेल वाला इंसिडेंट मैक्सवेल मुझे याद वाला है। हो गया, आपने मैक्सवेल को आउट किया। श्रेयस वाला हो गया, और मुंबई के केस भी आप हाँ, देखेंगे, हाँ, हाँ, मुंबई के केस भी दूसरे ओवर में रन पड़े गए थे, 15-16 रन चले गए थे। हम्म, फिर आखिरी के 2 ओवर स्ट्रेट ओवर डलाया, 5-6 रन गया 2 ओवर में, तो गेम चेंज हो गया था वहां पे। तो उसको बहुत बिलीव था अपने प्लेयरों से, अब बॉलरों से बहुत बात करता था, इन द सेंस मतलब वो उनको फ्रीडम देता था एक्चुअली, कि तुम्हें जो करना है करो, बट एट द एंड जो एग्जीक्यूट कर रहे हो वो क्लियर होना चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि अगर तुम्हें जो करना है बॉलिंग। कभी कभी मैच में होता था फास्ट बॉलर में नहीं कर पाते थे, बट उसको इतना बुरा नहीं लगता था, और टीम मीटिंग में भी ज़्यादा बात नहीं करता था, नॉर्मली 1-2 वर्ड बोलता था। माई भाई वाला अंदाज। हाँ, बहुत काम रहता है, मतलब उसको अपने प्लेयरों पे बहुत भरोसा था। आई मीन हार गए वो अलग चीज़ है, बट उसको एज ए लीडर अगर आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छा लीडर रहेगा वो। जो आपने ऋषभ पंत के बारे में बात कही, उसी से मैं थोड़ा सा आगे जानना चाह रहा हूँ कि क्या एक 1-on-1 बातचीत ऋषभ पंत की आपसे हुई या बाकी खिलाड़ियों से हुई? क्योंकि आप लोग इस टीम के सीनियर खिलाड़ी हैं, मतलब कि मैं नहीं कह रहा कि आप लोगों को 10-10 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग इंडिया खेल कर आए हुए हैं, कैप्ड प्लेयर्स हैं, आपने वर्ल्ड कप में रिप्रेजेंट किया हुआ है, मल्टीपल सीजन्स में एक आईपीएल टीम को रिप्रेजेंट किया हुआ है, कुछ नए लड़के भी थे। आप लोगों से जो उम्मीदें होंगी शायद उनसे वो उम्मीदें नहीं होंगी। तो 1-on-1 ऋषभ पंत की बातचीत एक ऐसी बातचीत जो न सिर्फ आपको कॉन्फिडेंस दे, बल्कि रोल भी क्लियर कर देना, क्योंकि आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में रोल क्लैरिटी की बड़ी बात होती है कि यार हमारा रोल क्या है वो हमें बताओ।
ऋषभ पंत से आपकी कोई 1-on-1 बातचीत जिससे आपको लगता हो कि यार सारी चीजें समझ में आ गई हैं, मुझे क्या करना है मुझे पता है इस सीजन में? बिल्कुल, आई मीन बहुत बार उसने बात की मुझसे कि मेरा ये प्लान है, मैं चाहता हूँ कि तू उस पे ही रहे। आई मीन जब सपोज़ तू बॉलिंग कर रहा है तो मैं ये चाहता हूँ कि बॉलिंग अच्छी हो। जैसे तू सोच रहा है कि जैसे तुझे लग रहा है कि बैट्समैन मारने वाला है, तो बॉल ऊपर नहीं रखनी है, पीछे रखनी है। बैट्समैन को कम्फर्ट में नहीं रखना है। जो चेंजेज़ हमें बॉलिंग में करने हैं, बाकी अगर ग्राउंड पे कुछ रहता है मैं बात करूँगा। और ये उसने एक चीज़ बहुत अच्छी बोली थी, उसने बोला कि ये हम एक सीज़न की परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, ये हम लंबे सीज़न की तैयारी कर रहे हैं। जब तू इंडिया खेलेगा तो वो वहाँ पे भी लंबा सीज़न खेलने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो जितनी अच्छी बॉलिंग तू करेगा, उतना तेरा आगे कॉन्फिडेंस आएगा और आगे आने वाले टाइम पे इंडिया के लिए जब खेलेगा तो वो लंबा प्रोसेस रहेगा। 5 साल, 10 साल जब तक रहेगा, तो हम शॉर्ट टर्म ना सोच के कि हमें इस आईपीएल में 1-2 मैच में अच्छी बॉलिंग करनी है, हम पूरे आईपीएल थ्रू आउट हम अच्छी बॉलिंग कैसे कर सकते हैं, उस पे ज़्यादा फ़ोकस करना है। और जब भी मुझे लगेगा, मैं बताता रहूँगा ये चीज़ उससे बोली कि जब भी मुझे लगेगा कि कुछ चेंज करने हैं तो अगर मुझे ऐसा लगेगा मैं बताऊँगा। तो अगर तुझे बुरा लगता है तो बोल सकता है, अगर तुझे लग रहा है कि हाँ सही है, तो वो भी कर सकता है। तो मतलब ये सुनना बहुत ज़रूरी है। और ये इसने यही बोला कि आईपीएल तो एक स्टार्ट है, अगर तू अच्छी बॉलिंग करता रहेगा तो आने वाले टाइम में तेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आगे वाले मैचेस आएंगे, फिर 1-2 सीज़न और आएंगे, तो हर सीज़न में अपनी एक रेपुटेशन डेवलप करनी है। कभी बुरा लगा ऋषभ पंत की किसी बात का? कैच छोड़ा उसने, बुरा लगा? नहीं, बुरा नहीं लगा। आई मीन कैच छूट जाते हैं, डिसअपॉइंटमेंट थी लेकिन अब डिसअपॉइंटमेंट होती है हमेशा एज ए बॉलर, आप सोचोगे, बट बुरा नहीं लगा मुझे। मतलब इतना बुरा नहीं लगा, छूट जाता है कैच। कभी गुस्सा हुए किसी बात पे? नहीं, मैं नहीं गुस्सा हुआ। वो वो 1-2 बार गुस्सा हुआ, वो क्योंकि मैंने कोई चीज़ फॉलो नहीं की होगा। बताइए जरा उसके बारे ऐसे में। जब चेन्नई से मैच था तो कॉनवे ने एक कवर्स पे 2 चौके मारे, 3 चौके मार दिए थे। तो वो उससे उसे बहुत बुरा लगा था कि आपने 2 लेंथ एक ही डाली, तीसरे में आपने हल्का सा बदला, वो भी उसने पार कर दिया। हाँ, तो उस पे उसे बहुत बुरा लगा। तो मैंने लगा फिर क्या कहा? तो कह रहा तुझे ब्लफ क्यों करना है, तुझे विकेट लेने क्यों जाना है, तुझे विकेट थोड़ी, मैंने कहा विकेट लेना है तुझे अच्छी बॉलिंग डालने पे ध्यान दे, वो कुछ करेगा वो ठीक है, बट तू उसको आउट करने खरीदने सोचेगा तो फिर वो मार सकता है ना। हमें उस जगह उस सिचुएशन में चाहिए नहीं था। तो एक्चुअली जो हुआ था वही हुआ था, और उसको बुरा लगा था, बट वो ऐसा बुरा नहीं लगा था। बट समझना बहुत जरूरी होता है परिस्थितियों के हिसाब से कि मैच सिचुएशन के हिसाब से चीजें थी कि तूने उसको आउट करने चक्कर में तूने रन खा लिए। लेकिन क्या ये पैटर्न देखते हो आप अपने साथ कि कई बार जब रन्स पड़ने लगते हैं आपके ओवर में तो फिर पढ़ने ही लगते हैं? जैसे लोग मोइन अली वाले किस्से का बड़ा बताते हैं, या उसके बाद इस सीजन में भी अगर आप देखो, ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है, किसी से बात की कि यार जब रन पड़ने लग जाते हैं तो एकदम पड़ने लगे, फिर ऐसा लगता है यार कुलदीप कुछ और क्यों नहीं ट्राई कर रहा है, कुलदीप को विकेट क्यों नहीं मिल रहा, अच्छा चलो विकेट भी नहीं मिल रहा तो बॉल डॉट क्यों नहीं जा रहा है, कुछ अलग क्यों नहीं ट्राई कर रहा है? ऐसा कभी हुआ? नहीं, बहुत बार मैंने सोचा है करने के लिए। क्या होता है फिर? आई मीन रन जब पड़ने लगते हैं तो मतलब अभी इतना नहीं पड़ रहे जैसे 25-26 पड़ने लगते हैं। मैं वैसे नहीं बात कर रहा। अब थोड़ा 15-17 पे आ गया, बट आई मीन पढ़ते हैं 1-2 ओवर में। आपको अगर आप सीजन में अच्छा कर रहे हैं, कभी कभी बैट्समैन आपको पहले ओवर में टारगेट करता है, और मोस्टली 1-2 मैचों में मुझे रन पड़े वो पहले ओवर में रन पड़े हैं, कि वो पहले ओवर में टारगेट करते हैं, फुल ऑन टारगेट करते हैं। अगर एक विकेट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। और इस सीजन जो हो रहा था कि सेंटर विकेट पे बहुत कम मैचेस हो रहे थे, यहाँ पे आप साइड में खेल रहे थे या तो इस साइड पे खेल रहे थे, तो एक साइड आपकी छोटी पड़ जा रही थी। तो 2-3 मैचों में ऐसे, जो मैक्सवेल वाला केस हुआ तो उसमें भी एक तरफ छोटी बाउंड्री थी। तो अगर आप एज ए बैट्समैन अगर आप खेलेंगे और आपका मैचअप आ गया, सपोज आपके लिए इनकमिंग डिलीवरी आ गई है, छोटी साइड है, तो आप मारने को ही देखेंगे, ऑल्दो आउट भी हो सकते हैं, अगले ओवर में आउट भी हो गए थे जब बड़ी साइड। तो ये होता है, आई मीन मोमेंटम चेंज करने के लिए होते हैं। बट मैंने बहुत ट्राई किया है, आई मीन कि क्या मैं बेटर कर सकता हूँ, और शायद बहुत से मैचों में 1-2 पहले 2 बॉल पे रन पड़े, फिर पकड़ लिया तो ज़्यादा लंबा ओवर नहीं किया। तो ऐसा नहीं कि मैं ट्राई नहीं कर रहा हूँ, बट कभी कभी लग जाते हैं। तो ऐसा मोइन अली को देख के खुन्नस आती है? नहीं, क्रिकेट ऐसा नहीं है, करता कि इसको आउट करना है यार। नहीं आउट किया है मैंने, उसके बाद इंटरनेशनल में आउट तो किया है, मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन ऐसा नहीं होता कि यार इसको पहले छक्के मारो, इसके आगे नहीं छक्के तो आप मारो, छक्का तो आपने मारा भी इस सीजन, वो तो आगे की कहानी है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि इसके खिलाफ रन नहीं खाने भाई। अब वो एक बार का उन्होंने वीडियो बना लिया है, वो करते रहते हैं, वायरल करते रहते हैं। ऐसा होता है कभी? ऐसे तो युवराज सिंह ने भी छक्के मारे हैं स्टुअर्ट ब्रॉड को, फिर स्टुअर्ट ब्रॉड आज के टाइम में देख लीजिए कैसा बॉलर है, और मैस्करेनस से खाए भी है यूवी पाने। तो ये चीज है, मतलब आई मीन ऐसी कोई खुन्नस नहीं है, कोई खुन्नस नहीं, बहुत अच्छे इंसान है वो। और हाँ बिल्कुल बात होती है, बहुत अच्छे इंसान है। आई मीन क्रिकेट पे कोई, फील्ड पे कोई तो दोस्त होता नहीं है, सब अपने टीम को
अच्छा परफॉर्म करके सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, क्या बेटर कर सकते हैं। छक्के छक्के, और मुझे याद है वो रन भी पड़े थे, तो वो ऐसे छक्के नहीं थे कि बहुत क्लियर थे, उसमें कैच भी छूटा था, याद है, उसमें मुझे तो याद है बहुत अच्छी तरीके से। दूसरी बॉल पे कैच छूटा था, तो पढ़ते हैं। हाँ, मैं उस सिचुएशन में अपने आप से नाखुश इसलिए था कि क्योंकि मेरे दिमाग में और कुछ प्लान था, मैंने वो एग्जीक्यूट नहीं किया। मैं राउंड विकेट डालता, मैंने लास्ट बॉल राउंड विकेट डाली थी, मेरे दिमाग में था कि राउंड विकेट मैं डालूंगा, इधर से पहली बॉल तो आउट हो जाएगा, वो लास्ट बॉल डाली मैंने तो वो रन चले गए। तो ये चीजें होती हैं कि मैंने, आप सीखते हैं, गलतियों से सीखते हैं। और जो पिछले 1-2 साल रहे मेरे लिए, वो मेरे लिए फेलियर ही था। आई मीन परफॉर्मेंस जो मेरी एक्सपेक्टेशन रही उससे ऊपर नहीं कभी गया। तो जब मैं फेल हो चुका होता, अभी फेल होने के बाद जब मैं आईपीएल में आया था, तो मुझे डर नहीं था फेल होने का कि मैं फेल हो जाऊंगा तो क्या होगा, इससे नीचे कहाँ जाऊंगा, इससे नीचे कहीं नहीं जा सकता, मैं जीरो ही पे हूँ, उठना है, जीरो पे ही था मैं। तो मैं कभी डरा नहीं फेल होने से। आई मीन जो मुझे लगा कि हाँ करना चाहिए मैंने किया, और अभी भी जब मैं खेलूंगा, आगे भी खेलूंगा, फेल होने से अब डरना नहीं है। आई मीन अब एक बार हो चुका है, अब एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जब आप फेलियर एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो आपको जो विक्ट्री भी मिलती है उसको भी आप लिमिटेड कर देते हैं कि हाँ नहीं, आने वाला टाइम भी टफ हो सकता है। Exactly. वो कैसे मेंटेन करना है वो चीज। सुनिए, सुना है आपने नया घर बनाया, थोड़ा सा रूम टूर कराइए। बिल्कुल। तो भाई कमरे में तो यूँ तो वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें दिखाई जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखाई जा सकती है, लेकिन ये एक चीज़ है जिसको आप सबको देखना चाहिए। और हम दोनों तो खैर आप लोग जानते ही हैं स्पोर्ट्स शहरी से कि फुटबॉल के बड़े प्रशंसक हैं और हम देखते भी रहते हैं, और इनका तो शौक ऐसा है कि वो देखिए नहीं, उधर मत दिखाना भाई, उधर बिल्कुल मत दिखाना, वो ने लोग अच्छा, फैन पर परेशान हो जाएंगे। इसके बारे में मुझे बताओ, क्या कहानी है इसकी, ये कहाँ से आई? ये मैं आपको बता दूं, ये आपको अगर पोस्टर लग रहा है तो ये पोस्टर नहीं है, ये पेंटिंग है कुलदीप भाई। हाँ बिल्कुल। हाँ, बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। आई मीन एक तो भाई साहब है आपके सबसे पसंदीदा खिलाड़ी, नेमार जूनियर। आई मीन वन ऑफ माय फेवरेट प्लेयर। वन ऑफ की फेवरेट, मेसी या नेमार? मेसी, नेमार। आई मीन मेरे हिसाब से नेमार बहुत पसंदीदा प्लेयर है क्योंकि इस दीवार की किसी भी जगह पर मेसी की फोटो नहीं है, तो आई मीन नेमार को मेसी फैंस थोड़ा सा लिखिएगा। नहीं, मेसी नेमार तो मेरे लिए दोनों एक ही जैसे हैं। तो बट इसकी क्या कहानी है? इसकी कहानी ये है कि ये पोस्टर तो नहीं, ये पेंटिंग है। और एक चाहने वाले हैं दिल्ली में, उन्होंने पेंटिंग बनाई थी। और चाहने वाले ही है ना? चाहने वाले अंकल है वो। अच्छा। तो उन्होंने पेंटिंग बनाई थी और उन्होंने बर्थडे में ये गिफ्ट की थी मुझे। तो ये पेंटिंग है, बहुत अच्छी शानदार कलाकारी उन्होंने की, और ये काफी बड़ी है। आई मीन छोटी दिख रही होगी बट काफी बड़ी है, काफी बड़ी है सचमुच। तो आई मीन कम से कम ये 4-5 फुट की पेंटिंग है। आई मीन बोलते हैं कि अगर आप रूम में वो चीज रखो जो आपको बहुत पसंद हो, तो आप हमेशा पॉजिटिव फील करेंगे। आई मीन आपको रहेगा कि नहीं अब मुझे बॉलीवुड एक्ट्रेस की तस्वीर नहीं नेमार जूनियर। आई मीन मैंने उसको बहुत पहले 10 साल 12 साल हो गए देखते हुए फुटबॉल, और ये ऐसा प्लेयर जिसकी वजह से मैंने फुटबॉल में दिलचस्पी ली। आई मीन आज भी मैं करता हूँ, एक्सपर्ट बन गया हूँ फुटबॉल का। तो आपको तो पता ही होगा, थोड़ा सा क्रेडिट हमें तो दे ही सकते हैं। बिल्कुल। आई मीन आपको पूरा क्रेडिट जाता है, थोड़ा क्यों जाएगा। और कैमरे में देखकर गई आप ये बात। आपको पूरा क्रेडिट जाता है, थोड़ा क्यों जाएगा। आई मीन अब तो फिर उसके बाद आई मीन इसको देखते देखते फिर सैंटोस के दिनों से लेके फिर बार्सिलोना से रास्ता, फिर पीएसजी, फिर इंटरनेशनल मैचेस, फिर स्टेडियम तक मैं पहुंचा। इनकी वजह से मैं पहुंचा। आई मीन अगर मैंने फॉलो किया तो नेमार को देख के ही फॉलो किया, फिर मैचेस का इंटरेस्ट आया, या फिर अगर टैक्टिकली इतना समझने की कोशिश की मैंने फुटबॉल, तो इनको देख के ही किया कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ। फिर मैंने TCL की एक सीरीज की थी, मैंने बॉर्न अ लेजेंड, जिसमें नेमार ब्रांड एम्बेसडर थे। तो आपके पास शायद एक मौका भी था उस समय पे कि आप इनसे हाँ मैं मिल सकता था इनसे, बट फिर वो शायद से स्केड्यूल बहुत हमारे टाइट थे और टाइम नहीं मिल पाया। फिर तो माई भाई से लड़ाई होती है। माई भाई के फेवरेट तो मैंने सुना मेसी है, विराट भाई के रोनाल्डो है, ऐसा कुछ चलता है ड्रेसिंग रूम में? आई मीन नहीं आई मीन विराट भाई को रोनाल्डो बहुत पसंद है। आई मीन सबकी अलग अलग पसंद है। और तो ऐसा कुछ होता नहीं है कि मेरे वाले ने आज हैट्रिक मार दी, तेरे वाले ने क्या किया? बहुत बार हुआ है विराट भाई के साथ, तो बहुत बार हुआ है। जब रियल मैड्रिड से खेलते थे वो तो हैट्रिक मारते थे, तो फिर वो बड़ा अगले दिन बताते थे। सो आई मीन बहुत बार हुआ है। तो फिर नेमार को पता नहीं क्या क्या बोलते थे वो, आई उनको उतना पसंद नहीं है। आई मीन फिर मेसी तो सबको ही पसंद है। आई मीन मेसी सबसे बड़ा प्लेयर ही है, कोई नहीं है। तो इनको देख के मैंने फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट लिया, और फिर मुझे हमेशा था कि एक पेंटिंग में जरूर रखूंगा नेमार जूनियर की।
मेसी की भी पेंटिंग मैं बनवाऊंगा, मुझे कोई गिफ्ट तो करेगा नहीं अभी तो अरे कैसी बात कर रहे हैं, तो जरूर मैं मेसी की एक सुन ही पेंटिंग लिया जरूर होगा काफी लोगों ने। बनाएगा तो मेसी की जिसको भी भाई पेंटिंग मेसी की पेंटिंग गिफ्ट करनी हो मैसेज तो कर अभी दीजिएगा। देखो दो दीवार खाली हुई है, हाँ, एक तरफ इधर एक खाली, उस तरफ है, एक उधर ये खाली आप है बड़ा संभल के कैमरा चलाइएगा, एक इस तरफ है एक इस तरफ है। चलिए चलिए आइए, और अगर हमें कुछ ऐसा लगता है जो हमें लगे कि दिखाने वाली स्थिति में है चीजें तो हम जरूर दिखाएंगे। थैंक यू। अच्छा, ये मेजर और मार्शल की क्या कहानी है? आई मीन ये नाम कहाँ से आए? ये नाम मुझे ऐसे ही जब मैंने इनको लिया था, मैंने जब लेने से पहले इनको मैंने नाम सर्च किए थे। कहाँ सर्च किए थे सर्च मतलब? मैंने इन द सेंस नहीं, मेरे दिमाग में थे कि मैं लूंगा हम्म, तो 2 लूंगा हम्म, और मेजर मार्शल ही मैं नाम रखूंगा इनका। हम्म, तो जब मैंने 1 साल पहले लिया था, 14 मई को आए थे ये, तब 14 मई पिछले साल। हाँ पिछले हम्म, साल आए थे और हम्म, 15 दिन के भी नहीं हुए थे ये, हम्म, आंखें नहीं खुल रही थी इनकी। हम्म, तो मुझे याद है कि मार्च मेजर को मैंने उठाया था पहली बार हम्म, और तब से मतलब ये मेरे बहुत क्लोज है। हम्म, मतलब ये मेरे साथ ही रहता है, मेरे रूम पे ही रहेगा ज़्यादातर, कहीं भी जाऊंगा तो मेरे पीछे पीछे रहेगा। हम्म। और हमारी फुटबॉल की लाइव स्ट्रीम में भी आ जाते हैं हाँ भाई ये लोग। बिल्कुल हमेशा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। मैं क्या कर रहा हूँ तो ज़्यादा ये हम्म, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं ये। हम्म। और बस यही स्टोरी है इनकी, अब बड़े हो गए हैं और घर का माहौल भी अच्छा रहता है इनकी वजह से। आपकी एब्सेंस में है हाँ मतलब सब लोग चहल पहल बनी रहती है। चहल पहल बनी रहती है और खाने में बहुत आगे। मार्शल तो बहुत सोचते हैं मम्मी के चेले हैं वो, ऐसा हम्म। उनके रूम में रहते ज़्यादातर। और ये तो कहीं भी रहता है। अच्छा, एक चीज जो मैं आईपीएल से जुड़ी हुई आपसे जानना चाह रहा हूँ, एक लंबी चर्चा हुई माही भाई की, आप बैठे हुए थे, ऋषभ भाई बैठे हुए थे और मेरे ख्याल से अक्षर भाई बैठे हुए थे। वो जो चर्चा हुई, सीएसके वाला मैच खत्म हुआ, आप थे, ऋषभ थे, अक्षर भाई थे। महेंद्र सिंह धोनी जब भी कुछ बताते हैं तो बड़ा इंटरेस्ट रहता है लोगों को ये सुनने में कि बताते क्या है। पहली बात तो ये, आप तो पहली बार तो नहीं हुआ कि आप एमएस भाई से बात कर रहे हो मैच के बाद। आपने तो, मेरे को याद है, 2 साल पहले जर्सी भी साइन करा ली थी। उस वक्त ऐसा लग रहा था कि महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी मैच तो नहीं है, हर कोई आके जर्सी साइन करवा रहा है। अरे भाई, नए खिलाड़ी ले तो बात है, कुलदीप यादव क्यों साइन करवा रहे हैं, उनके पास तो ऑलरेडी होंगी। तो मतलब उस समय ऐसा लगा कि महेंद्र सिंह धोनी का लास्ट आईपीएल है। खैर वो नहीं हुआ, शायद ये भी नहीं था जो गया। मुझे ये बताइए कि उनसे क्या बातचीत होती है महेंद्र सिंह धोनी से? मैं सिर्फ इस बार की बातचीत नहीं कर रहा हूँ, एक जनरल बातचीत क्या होती है उनसे, और इस बार क्या कुछ नया निकला? आई मीन सबसे बात मतलब नॉर्मली बात कर रहे थे और एक्सपीरियंस के बारे में, क्योंकि फ्रेंचाइजी नहीं होती है तो कैसे सेटल होना है नई फ्रेंचाइजी में, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। प्लस उसके अलावा कैसा सीज़न मेरा जा रहा था, मेरे पर्सनली तो मेरे से यही बात कर रहे थे कि बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है अभी जो चीज़। और हमेशा वो बोलते रहते थे कि तुम लोग, मुझे और चहल को कुछ जरूरत नहीं चेंजेस करने की, जस्ट कि थोड़ा सा सटल चेंजेस करना है बस बॉलिंग में, और वो वही तुम्हारी बॉलिंग है। और बहुत तो खुश थे बॉलिंग को लेके। उसके अलावा गेम को कैसे और रीड कर सकते हैं, ऋषभ को बोल रहे थे, काफ़ी आइडिया दे रहे थे। आप जैसे जब भी देखेंगे ऋषभ बहुत कुछ सीखता है माही भाई से, कप्तानी को लेके बहुत आइडियाज़ और ऋषभ ले रहा था माही भाई से, क्या वो बेटर कर सकता है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी थी। आई मीन ऋषभ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत अच्छी है, और हमें उनको सुनना और किस तरह से वो गेम को रीड करते हैं। कुछ ऐसी चीज जो ऋषभ पंत को बताई हो और आप साझा करना चाहें, आई कप्तानी के बारे में या विकेट कीपिंग के बारे में? ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई थी। नॉर्मली क्रिकेट में एक डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, आई मीन क्या चेंजेस कर सकता है, तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो फील्ड में हम करते हैं। बाहर डिसीजन नहीं ले सकते कि हम ऑफ द फील्ड हमें लेना है, बट जब फील्ड पे रहते हैं तो हम क्या अपने वो कैसे काम रह सकते हैं डिसीजन लेने में। तो इन सब चीज़ों पे बातें कर रहे थे। बाकी नॉर्मली बातें कर रहे थे लाइफ के बारे में, क्या चल रहा है क्रिकेट के अलावा भी काफ़ी सारी बातें कर रहे थे। तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं थी, बट मुझे लेके उन्होंने बहुत मेरे लिए बड़ी बात थी, क्योंकि इम्प्रेस थे बॉलिंग को लेके। और उस पर ही वो बोल रहे थे कि हमेशा उन्होंने बहुत बार मुझे बोला है कि जब हमें बॉलिंग करनी है तो तेज वाला स्पिन कराना है। जब भी मैं उनके साथ खेलता था, जब खेलते थे इंडिया के लिए, तब वो हमेशा बोलते थे कि बॉलिंग जब हम किसी को तेज डालें तो हमें तेज वाला स्पिन कराना है, स्पिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। तो वो चीज़ से वो खुश थे, क्योंकि मैं वो चीज़ अब कर रहा था। तो वो उससे वो बहुत इम्प्रेस हुए थे। ठीक है, आपने क्योंकि गेंदबाजी की बात करी तो मैंने इस घर पर देखी है गेंद जो शेन वॉर्न की है, और शेन वॉर्न अब हमारी इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मुझे ये बात पता है, क्योंकि मैं आपसे पहली दूसरी बार नहीं मिल रहा हूँ, हम 5वीं 6वीं मुलाकात कर रहे हैं,
शेन वॉर्न का नाम आपने हमेशा लिया है कि क्या खिलाड़ी थे, क्या खिलाड़ी, आज भी आप लगातार उनकी बात कर ही रहे हैं। शेन वॉर्न को लेकर के वो गेंद भी देखते हैं, और क्या आपकी जिंदगी में उनके क्या मायने हैं शेन वॉर्न के, वो उसके बारे में भी तो चले। तो ये वो गेंद है जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, ये द लेजेंड शेन वॉर्न ने दी हुई है। ये गेंद है सिडनी का फाइफर, आपको याद होगा, जो पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भारत ने जीती थी ऑस्ट्रेलिया की सरजमी में। और ये वो गेंद है जिससे पहला हैट्रिक आया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, साल 2017 था। उसके ठीक बाद हमारी और कुलदीप भाई की पहली बातचीत भी हुई थी, जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है। कुलदीप भाई, जैसा हमने कहा था, शेन वॉर्न क्या मायने हैं आपकी जिंदगी में उनके? आई मीन क्या है इसकी कहानी? बिल्कुल, इन्होंने मुझे ये मुझे आप वसीम अकरम बनना चाहते थे वैसे? हाँ, वसीम अकरम बनना चाह रहा था, बट किस्मत को कुछ और मंजूर था। किस्मत शायद फिर कभी मैं उनसे मिल भी नहीं पाता। अगर वो बनने की कोशिश करता तो वसीम अकरम से भी नहीं मिल पाता। हाँ। तो एक्चुअली उन्होंने मुझे साफ गोई से आपने ये साफ कर दिया कि वो कला आपके पास नहीं थी। नहीं, हाँ, उन्होंने मुझे बोला भी था अगर तू वसीम अकरम बनना था तो मेरे से मिल नहीं पाता कभी। अच्छा, नहीं, ये वसीम अकरम ने बोला था मुझे। हाँ, हाँ, वो बहुत हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मेरे दोस्त क्या, वो तो सर हैं। और बहुत, मतलब जब मैं केकेआर में था तो उन्होंने बहुत बॉलिंग कोच थे, बहुत सपोर्ट करते थे। एट द सेम टाइम वो बहुत क्रिकेट की बारीकियां बताते थे, मेंटली आपको कैसे स्ट्रांग रहना है। बट अगर बात करें शेन वॉर्न की, तो क्रिकेट ही मैंने उनकी वजह से देखी है। मैं स्पिन अगर मैंने स्टार्ट की तो मैंने उनको देख के स्टार्ट की। आई मीन ये बॉल उन्होंने मुझे जब मैंने 5 विकेट लिए थे तब उन्होंने दी थी, उसके बाद उन्होंने दी थी मुझे ये। और प्रॉपर क्या कहते थे आपको, क्या बात होती थी, मतलब इतने लेजेंड हैं? आई मीन वो काफ़ी अप्रिशिएट करते थे बॉलिंग को लेके, और वो बोलते थे कि जो तेरा स्किल है वो मतलब हाई क्लास स्किल है। आई मीन बहुत ऐसा वो बोलते थे कि बहुत कम लोगों को मैंने देखा है। और किस चीज़ की तारीफ करते थे? ग्रिप, बॉल स्पिन, जो बॉल स्पिन कराने की एबिलिटी थी शायद, उसकी बहुत तारीफ करते थे। और वो मुझे हमेशा बोलते थे कि ज़्यादा सोचना नहीं है बॉलिंग में, ज़्यादा इतना नहीं सोचना जितना मैं सोचता था। मैं उनसे बात करता रहता था। मुझे याद है जब आप लेके चले गए थे, हाँ, जब मैं पहली बार मैं उनसे मिला था तब तो मैंने 10 मिनट तक उनको सुना था सिर्फ। मैंने कुछ बोला नहीं था, मुझे समझ में नहीं आता क्या बात करूं। फिर धीरे धीरे बात स्टार्ट की। फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में वो पूरी सीरीज़ में वो रहे। मुझे याद है कि हर दिन वो मुझे मिलते थे सुबह प्रैक्टिस के टाइम पे, और ग्राउंड पे मुझे 10-15 मिनट देते थे अपने कमेंट्री जाने से पहले। तो बॉलिंग के अलावा कैसे मेंटली कैसे स्ट्रांग रहना है, क्या आप चेंजेस करने हैं, तो जो वो मेरे 3 टेस्ट मैच तक तो मुझे ऐसे ही बात करते थे, नॉर्मल आते थे, सुबह बात करते थे। फिर जब मैं चौथा टेस्ट मैच जब मैं खेल रहा था तो उन्होंने मुझे मैच स्टार्ट होने से पहले मुझे टनल में उन्होंने मुझे बोला कि ऐसे हाथ रखा मेरे ऊपर, ऐसे उन्होंने हाथ ऐसे रख के बोला, कंधे पे हाथ रख के बोला कि मैं कमेंट्री बॉक्स में रहूँगा और मैं चाहता हूँ कि जब भी तू बॉलिंग करे स्माइल करता रहे। मुझे बॉलिंग से मतलब नहीं कि तू कैसी बॉलिंग, के मैच की बात है। हाँ जी, उन्होंने बोला कि मुझे कोई मतलब नहीं बॉलिंग तू कैसी करे, बट तेरे चेहरे में स्माइल होनी चाहिए बस। और उतना ही उन्होंने बोला था मुझे। और बाकी मैं वो उस मैच में यही कोशिश कर रहा था कि मैं खुश रहूँ, स्माइल करता रहूँ, बॉलिंग में भी वैसे ही। और जैसे जैसे मैं स्माइल कर रहा था तो परफॉर्मेंस भी अच्छी आई थी। तो वो मैंने परफॉर्मेंस डेडिकेट भी उनको ही की थी, क्योंकि मेरे आइडल हमेशा से रहे हैं वो। और वो बॉक्स में बैठ के वो मैच देख रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं और 5 विकेट। तो मेरे लिए बहुत बड़ा मोमेंट था वो, क्योंकि उनको ही देख के मैंने क्रिकेट सीखी और उनको ही मैंने हमेशा फॉलो किया। आज भी उनको ही मैं फॉलो करता हूँ। और जब उसके बाद हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो गई थी, फ्रेंड भी हो गए थे, मैं घर भी गया। बात होती थी कभी? अच्छा, शेन वॉर्न के घर? हाँ, घर भी मैं जाता था और बहुत अच्छे फ्रेंड थे हमारे। और जब मैं ख़राब टाइम से गुजर रहा था, घर पे भी क्रिकेटिंग बातें होती थी या फिर क्रिकेटिंग बातें भी होती थी? ऑलराउंडर आदमी, आई मीन क्रिकेटिंग बातें भी होती थी, काफ़ी बहुत चिल्ड बंदे थे। और वो उनके अंदर एक चीज़ बहुत ही पैशनेट थे, आप कुछ भी बात करेंगे वो उतना ही इंटरेस्ट लेके बात करते थे। तो उनमें वो हाँ, उनको बड़ा इंटरेस्ट था और उन्हें स्पिन से बहुत प्यार था। आई मीन कोई भी स्पिनर वो देखते थे, उनको सिखाने का वो ललक क्या बोलते हैं, उनको बहुत आइडिया था, ललक होती है, तो उनको बहुत था कि मैं बताऊं इसको। और
वो भी मैं उनसे पूछता रहता था कि तो वो मुझे हमेशा यही बोलते थे कि ज़्यादा इतना बॉलिंग के बारे में इतना सोचना नहीं है, आई मीन जस्ट कि खाली ग्राउंड पे इतना सोचना है और स्किल जो तेरे पास है वो बैट्समैन के साथ खेलना है, बैट्समैन कैसे खेल रहा है उसके साथ फील्ड के साथ खेलना है। तो वो चीज़ें उन्होंने बहुत बार मुझे कन्विंस करने की भी कोशिश की। मुझे याद है कि जब मैं इंग्लैंड के अगेंस्ट पुणे में ओडीआई खेल रहा था, लास्ट ईयर की बात है, तो मुझे परफॉर्मेंस नहीं हुई मेरी, परफॉर्मेंस पहले मैच में भी नहीं हुई, तो मुझे पर मेरी उस टाइम बात हो रही थी उनसे, मैं बात करता रहता था, तो मुझे बोल रहे थे कि तू ये चीज़ कर, फील्ड में ये चीज़ चेंजेस कर, बैट्समैन को तू कुछ और ट्राई करने दे। तो वो चीज़ मैंने वहाँ पे सीखी उनसे, और उसके बाद फिर मैं इंजर्ड हो गया, मतलब उतना मैचेस नहीं खेले। बट अभी भी जब उनका जो देहांत हुआ उससे पहले भी मेरी बात हुई, 15 दिन पहले ही मेरी बात हुई थी, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा लॉस था, क्योंकि ऐसा लगता था कि में थे उस दिन। हाँ, मैं एक्चुअली, हाँ, और मुझे मेरे आंसू भी आ गए थे, मैं रो रहा था एक्चुअली रूम पे कि पूरी टीम का शायद माहौल वही रहा होगा। बिल्कुल, आई मीन हर कोई उनसे बहुत जुड़ा हुआ था। आई मीन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सब लोग बहुत कनेक्टेड थे उनसे, बट मैं अपना मुझे पता है कि मैं उनसे बहुत क्लोज था। आई मीन बॉलिंग से लेके जब भी मैं बुरे टाइम से भी गुजरा हूँ तो उनको ही मैंने हमेशा याद किया है कि हाँ आप क्या करते हो, और नॉर्मली भी वो बातें करते रहते थे। और उन्होंने बोला था कि इंग्लैंड जो भी सीरीज़ आने वाली है, तब वो इंग्लैंड आने वाले थे, तो वहाँ मिलते, फिर हमेशा वो बात करते थे कि मैं सेशन पे आऊँगा, कुछ करेंगे, कुछ नया कर सकते हैं। एक दो चीज़ें जाते जाते आपसे पूछ रहा हूँ, हार्दिक पांड्या की जो फॉर्म लौटी है उसका एक असर कुलचा की जोड़ी पर भी देखने को मिला था। क्योंकि ये बात बहुत होती है कि कुलचा के टूटने की वजह ही ये थी कि हार्दिक पांड्या टीम से बाहर चले गए, वो कॉम्बिनेशन दे देते तो कुलचा इजीली फिट इन हो जाते थे। आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी थी, लेकिन हाँ वो एक ऐसा समीकरण बैठता था कि भाई सारी चीजें ऐसा लगता था कि फिट हो रही हैं आपस में। हार्दिक पांड्या वापस फॉर्म में आ चुके हैं, उन्होंने अपनी टीम को कब जिता दिया है उसके बारे में भी मैं तो बहुत खुश हूँ। बधाई दी आपने उन्हें? मैंने हार्दिक को बधाई देता हूँ मैं अभी, और 100% मुझे तो बहुत खुशी है वो फिट हैं। आई मीन बहुत टफ रहे हार्दिक के लिए भी, काफ़ी टाइम टफ रहा क्योंकि बैक इंजरी हुई थी, फिर बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे थे, फिर उसके बाद वेट भी बहुत कम हो गया था। आई मीन तो टफ टाइम था। मुझे पता है कि इंजरी के बाद कैसे प्लेयर आता है, तो वो पूरा सपोर्ट उसकी तरफ था मेरा, और अभी मैं उसकी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूँ। टीम को ना कि इतनी बैलेंस्ड, इतनी अच्छी टीम आप नहीं बोल सकते कि इतनी बड़ी टीम थी, बट जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, प्रेशर को उन्होंने सोक इन किया और सबको एक दूसरे को लेके चले, तो डेफिनेटली पूरा क्रेडिट उनको जाता है। दिल्ली के खेमे में बात हुई गुजरात के खेमे की कि यार बढ़िया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अभी हमने उनसे एक मैच खेले, वो दूसरा मैच खेले, वो इतना बात नहीं हुआ, बट कप्तानी जैसे आप देख सकते हैं बहुत अच्छी कप्तानी, बहुत काम थे। जैसे 3-4 मैच हुए कप्तानी की, उसके बाद धीरे धीरे वो सेटल हो गए, प्लेयरों को समझने लगे, तो अच्छा साइन है इंडियन टीम के लिए भी, और हमारे लिए तो है ही अच्छा साइन, क्योंकि हम तो चाहते हैं। खुश है इससे? हाँ बिल्कुल खुश है, मैं तो चाहता हूँ वो फिर टीम में आए, जल्दी से खेले। अच्छा, इंडिया साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है, अभी चिल्ड हो थोड़ा सा कि भाई आईपीएल खेल कर आया हूँ, परफॉर्म कर आया हूँ, थोड़ा सा चिल रहता हूँ। हालांकि मुझे ये भी पता है कि इस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद आप सीधे प्रैक्टिस में दौड़ने वाले हैं, जिसके लिए आप ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। आई मीन बिल्कुल, आई मीन प्रैक्टिस ऐसी चीज़ है जो कभी आप मिस नहीं करना चाहते। आई मीन ऑल्दो गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट एक सेशन भी बहुत ज़रूरी है दिन में। अगर आप थोड़ा 7-8 ओवर डाल लें वो आइडिया आपको रहता है, बॉलिंग आपकी बॉडी चलती रहती है। तो जब से मैं आया हूँ 3-4 दिन मैंने रेस्ट भी किए हैं, ऐसा नहीं कि रेस्ट नहीं मिला है मुझे, सर ने दिया रेस्ट। खूब वॉच अलॉन्ग हो रहे हैं, ढेरों हैं। हाँ, उस टाइम मैं फ्री था तो फुटबॉल काफ़ी देख रहा था और फॉलो भी कर रहे थे। बट अभी प्रैक्टिस सेशन मेरा 4 से रहता है, अभी 4 ऑलरेडी हो गया है, बट 4:15 तक मैं निकलूँगा, तो 7:30 बजे तक प्रैक्टिस रहेगी, फिर वापस। तो पर डे मतलब एवरी डे एक सेशन रहता है, तो बॉडी भी यूज टू रहती है। साउथ अफ्रीका की तरफ है। बिल्कुल, हमेशा क्रिकेट तो ऐसी चीज़ है कि आप उस पर ही फोकस रखेंगे, और इम्पॉर्टेंट सीरीज़ रहेगी क्योंकि अच्छे टच में है प्लेयर। साउथ अफ्रीकन टीम भी अच्छी है, T20 फॉर्मेट में देखें तो मिलर भी खेल रहे हैं उसमें, डिकॉक भी खेल रहे हैं, मार्करम भी हैं, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं, तो अच्छी सीरीज़ रहेगी, तो पूरा फोकस पे है। जैसा मैं जो जानना चाह रहा था कि अब यहाँ से जो है कि वर्ल्ड कप की तरफ क्या कुछ सोच रहे हो, या अभी कुछ नहीं सोच रहे हो? अभी एक सीरीज बाय सीरीज ले रहे हो, मैच बाय मैच ले रहे हो, या एक नज़र है कि भाई जाना तो है, पिछली बार छूट गया था? नहीं, वर्ल्ड कप पे नज़र तो हमेशा है रहेगी, और मैं
डेफिनेटली चाहूँगा कि वर्ल्ड कप खेलना। आई मीन सबका ड्रीम होता है और मेरा भी ड्रीम है कि वर्ल्ड कप ट्रॉफी अगर मैं जीतते हैं तो वर्ल्ड कप ट्रॉफी भी हम हाथ में फील करें, तो वो चीज़ तो हमेशा रहती है यार, आपके दिमाग में हमेशा रहेगा। ऑल्दो वो भी काफ़ी टाइम है, बट परफॉर्मेंस भी उसी हिसाब से करेंगे कि वर्ल्ड कप में चांस रहे, क्योंकि अगर आपके दिमाग में वर्ल्ड कप नहीं है अगर खेलना, तो फिर आपको मोटिवेशन भी नहीं मिलेगी। तो मैं सोचता हूँ वो मोटिवेशन, कंपटीशन बढ़ गया है। कंपटीशन हमेशा रहेगा। आप इंडिया के लिए खेलेंगे, कंपटीशन हमेशा रहेगा, बट आपके पास जब बॉल रहेगी तो आप अपना बेहतर स्किल करिए, सबसे बेस्ट वही तरीका है। और एक मोटिवेशन है वर्ल्ड कप खेलना। आई मीन चैलेंजिंग रहेगा, बट पूरी कोशिश रहेगी वर्ल्ड कप खेलने की और परफॉर्म करने की यहाँ पे। रोहित शर्मा टीम इंडिया के कप्तान बन चुके हैं। एज अ कैप्टन आप रोहित को किस तरीके से देखते हो? आपने बहुत देखा है उन्हें, आपकी उनकी वो, अगर आप उसका जवाब देना चाहें कि उनका नाम रोहिता शर्मा क्यों है तो बहुत बहुत उपकार होगा आपका। नहीं ये लेकिन आप और रोहित शर्मा, यूजी चहल, ऋषभ पंत, ये एक ऐसी जोड़ी है जिनको पता नहीं हमारे फैंस ने, हम लोगों ने बहुत बार देखा हुआ है मस्ती करते हुए, मजाक करते हुए। टाइम कैसा भी हो, आप हारे हो, आप जीते हो, आपको पता रहता है कि भाई कैसे सबको बराबर पे रखना। और मेरे ख्याल से रोहित शर्मा की इसलिए भी तारीफ होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने युवा खिलाड़ियों को साथ में रखा। मैंने देखा है कई बार, और सब नहीं देखा शायद, कि यंग प्लेयर्स रोहित के साथ बहुत इजीली घुल मिल जाते हैं, जेलअप हो जाते हैं। क्या है रोहित शर्मा में ऐसा? आई मीन यंगस्टर को बहुत प्यार करते हैं, वो सिंपल सी चीज़ है। आई मीन वो एक तरह से हंसी मजाक बहुत करते हैं, उनके लिए पूरी छूट है। मतलब यूजी भाई उनकी मिमिक्री करते हैं, आप भी करते हो क्या? मैं नहीं करता हूँ, मैं उनकी मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। बट रोहिता शर्मा जो नाम चहल ने दिया था, उसकी क्या कहानी है? अरे उसकी कहानी थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ तो बता दो। बट कोई प्लेयर है, उन्होंने रोहित भाई का नाम रोहिता शर्मा के नाम से फिट किया था, तब से वो कहानी सेव किया हुआ है। हाँ फोन पे। हाँ, तब से वो रोहिता शर्मा। वो प्लेयर इंडियन टीम की है। हाँ हाँ यार ये क्या है? ये क्या है? हाँ हाँ इंडियन टीम की खिलाड़ी है। थे हाँ। अच्छा, तो बस मतलब अच्छी चीज़ है, मतलब खिलाड़ी कर सकता है। नहीं मतलब ऐसा, मतलब अच्छी चीज़ है ना कि मतलब प्यार से कोई रोहिता शर्मा बुलाता। तो मैं और हमारे बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, तीनों चारों जितने भी, श्रेयस भी रहता तो श्रेयस भी साथ में रहता, 5-6 लोग जो हैं, और हमें काफ़ी टाइम देते हैं। शायद अभी शायद नहीं देंगे अगर फैमिली आ जाएगी, नहीं तो जब फैमिली नहीं रहती थी तो पूरा टाइम देते थे। बाहर डिनर हो या फिर बाहर जाना हो, आउटिंग पे जाना हो, तो हमेशा साथ रहते थे। तो और हर चीज़ है कि वो कमियां बताते थे। आई मीन उनको अंदर ये चीज़ थी कि अगर बॉलिंग में कोई कमी दिख रही है उनको, तो वो खुल के बोलते थे मुंह पे कि ये चीज़ मुझे चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, फील्ड पे ये चीज़ नहीं हो रही है। आपने बहुत मैचेस देखे होंगे, उनमें वो बोलते रहते हैं कि नहीं ये चीज़ करना है हमें। और बहुत बार एक मैच में तो चहल को भी लड़काया जल्दी जाओ उधर, तो वो मतलब वो चाहते हैं, मतलब वो आराम से जा रहा है। हाँ, तो मतलब वो उनके अंदर वो चीज़ नहीं है कि डांटते नहीं है, मतलब वो करते हैं, वो मतलब वो चाहते हैं कि बेस्ट फॉर्म में रहें सारे प्लेयर, और उस चीज़ से वो हिचकते नहीं है। आई मीन सबसे अच्छी क्वालिटी उनकी शायद वही है कि अगर उनको कुछ लगता है बताना तो तुरंत बताते हैं, और उतना ही प्यार करते हैं, उतना ही सपोर्ट है उनका, जो चीज़ होनी चाहिए एक प्लेयर के लिए। आपने फैमिली की बात की, मेरी फैमिली की बात की। अब मैंने कहा आपने फैमिली की बात की। हाँ। रोहित शर्मा की फैमिली तो जा रही है इंग्लैंड। हाँ। मेरे ख्याल से जाएगी। आप फैमिली, हाँ, मेरी फैमिली में थोड़ा टाइम लगेगा, शायद अगले वर्ल्ड कप के बाद। अगला मतलब 2023 वाला? हाँ, और क्या, अभी तो मैं 27 साल का हूँ यार, अभी थोड़ा टाइम है। तो यूजी भाई कितने के हैं? यूजी 30 का हो गया यार, क्या बात उसकी कर रहे हो? पिछले साल शादी हुई है, तो 29 साल की में शादी की थी उसने, और 30 का हुआ है अभी। यूजी भाई 30 साल के हैं? और क्या, वो मेरे से 3 साल बड़ा है। क्या बात कर रहे हो? और क्या, हाँ और क्या। तो मुझे नहीं पता था। अच्छा, तो मतलब अगले वर्ल्ड कप के बाद? हाँ, अगले वर्ल्ड कप के बाद, 2023 के बाद। हाँ, तो 29 मेरी एज रहेगी, तो बेस्ट एज रहती हो ना। 2 वर्ल्ड कप बैक टू बैक है, वर्ल्ड कप पे फोकस है। तो ऊपर वाला तय करेगा कि बेस्ट स्टेज क्या रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई आप थे कुलदीप यादव। हमने कोशिश करी कि हर वो सवाल आपसे पूछा जाए जो आप लोगों के जहन में भी था, हमारे जहन में तो था ही। हमने जो कुछ क्रिकेट देखी बीते कुछ समय में, या उससे पहले की भी, या जो कुछ हुआ इन दिनों में, वो सारी चीज़ें हमने जानने की कोशिश की। और अब हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें उन्होंने हमसे कही हैं, चाहे आगे आने वाली सीरीज़ को लेकर, वर्ल्ड कप को लेकर, या जो भी बातें उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों को लेकर के कही है, अपने कप्तान को लेकर के कही है, हमें उम्मीद है कि वो सारी की सारी बातों पर वो भी खरे उतरे, उनकी टीम भी उतरे, उनके कप्तान भी उतरे, तो हमें खुशी मनाने का और मौका मिले और उनको एक और इंटरव्यू के लिए अनुरोध करने का मौका मिले। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कानपुर से
कुलदीप यादव के साथ। थैंक यू कुलदीप भाई। थैंक यू रोहित भाई, प्लेजर। थैंक यू सो मच।